अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर दिया हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं इतना करता हूँ मेरे यजमान के लिए या मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरे पास समस्या आता है, मैं जब रात को जप में बैठता हूँ या पूजा में बैठता हूँ तो मैं फरियाद तो ज़रूर लगाता हूँ, प्रार्थना प्रार्थना करता हूँ जी। क्योंकि जब भी मेरे अंदर ऐसे मतलब मैं बहुत अंतर ध्यानस्थ हो जाता हूँ तो फिर सबका नाम गोत्र जिसका है या नहीं है तो अमुक जगह का रहने वाला, अमुक स्थान का अमुक आदमी, उसका ये दुख है, माता रानी इसका थोड़ा सा देख लो, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे जितने भी सभी सब्सक्राइबर के लिए, इवन मैं सूरज को, भगवान को पानी भी देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जितने सारे, सोचो मेरा 20 मिलियन व्यूअर्स है, उसमें से 17 के मेरा सब्सक्राइबर है, तो मैं सबके लिए ये, क्योंकि एक विश्वास में मेरे को सब्सक्राइब किया है, एक बिलीव में सब्सक्राइब किया है, तो उनके विश्वास पे तो खरा उतरना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ और उनके लिए पानी भी डाल के, उनका शांति के लिए, उनके बरकत के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए, उनका अच्छाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये तो मेरा रेगुलर पार्ट है। और आप जैसे लोग जो मेरे को स्पेशल कहते हो कि देखो ऐसा ऐसा बात है गुरुजी, और थोड़ा सा ये जैसे आप बोले, तो मैं जब बोला तो मुझे को तो करना ही है, ठीक है। तो माता रानी सुन लेती है तो काम हो जाता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, आई एम नॉट गॉड। आप जैसे मैं सिंपल आदमी हूँ, एक छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई भगवान नहीं, कोई आशीर्वाद देने वाला संत महात्मा नहीं हूँ, एकदम सिंपल आदमी हूँ, एकदम सिंपल गृहस्थ आदमी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, एकदम मैरिड आदमी हूँ और मेरे भी बीवी बच्चे हैं। इसलिए मुझे कोई भगवान मत बनाओ, मेरे से आशीर्वाद कुछ मत मांगो। आप बोल दिया, मैं आपके नाम पे प्रार्थना कर दूंगा। सिंपल, आई एम वेरी साइंटिफिक। कोई हेलोसिनेशन नहीं, कोई ठगबाजी नहीं, कोई दिखावट नहीं। आप बोल दिए, मैं कर दिया। आपका घर में अगर काम हो गया, शांति आ गया, आपके सब ठीक हो गए, तो उसको फिर आगे बढ़ाना है। जो बोलता हूँ, एक तो प्रार्थना से हो गया, मैं नहीं कह रहा शक्तिपात कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेयर, ओके। और ये क्रिश्चियन में भी है, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। जब आप भाव भक्ति के साथ प्रार्थना करते हो, विलग्न हो जाते हो, ध्यानस्थ हो जाते हो और आपके अंदर से कुछ निकलता है तो हो जाता है। ये सिंपल सा बात है। लेकिन ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको जो जो बताया जाए उसको करना है। क्योंकि मैं एनर्जी को यही कमांड करके भेजा हूँ कि भाई आपको ये चीज़ हो जाएगा, और मैं आपको मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके घर में ये समस्या है, उसको ठीक कर दो, ठीक है। तो ऐसा ही है कि आपको अपने लेवल का भी आपको करना है, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, भले डिले हो। देखो, शांति पाठ करने के लिए आप जब पंडित को बुलाओगे तो उससे पहले मेरे से बात कराओगे, ठीक है। अगर वो जानते हैं तो फिर मुझे बात करने का ज़रूरत नहीं है। हर पंडित जानता है शांति पाठ, शांति स्तोत्र, ये मेन की होता है किसी भी पंडित का बड़े से बड़े मैटर को सॉल्व करने के लिए। जब भी आप ऐसे 5 या 9 ब्राह्मण को, पंडित को बुलाने जाते हो ना, या किसी एक लीडिंग पंडित को बुलाते हो, तो उससे बोलते हो कि भाई मेरे घर में कुछ नहीं करना है, शांति पाठ करना है या करवाना है, ठीक है। और ये शांति स्तोत्र है, या नेट से भी देख लो या किताब में भी अवेलेबल है। और हर एक पंडित जो गायत्री नहीं जाने वो पंडित नहीं है। ऐसे जो शांति पाठ नहीं जाने, शांतिकरण नहीं जाने, वो पंडित में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी पूजा करता है, चाहे माँ दुर्गा का करे, काली का करे, या नरसिंह भगवान का करे, या कुछ भी पूजा करता है, तो आखिरी में आरती होना, शांति पाठ होना, आशीर्वचन होना, ये सारे पंडित हम लोगों का ये बेसिक टूल है। और ये कहना कि कोई पंडित शांति पाठ नहीं जानता, शांति स्तोत्र नहीं जानता, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और शांति स्तोत्र ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल इन नेट। ऐसा कोई चीज़ नहीं, नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि एकदम मंगल ग्रह से लेके आ गया और बता रहा हूँ। तो हाँ, बेसिक है। तो वो पंडित को पहले बात कर लेना है, प्रभु थोड़ा सा शांतिकरण कर दो, और आप ऐसे 5 पंडित आएँ मेरे घर में जी में भोजन करें,
और उसके बाद वो यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं कराना होता है। किसी घर में 5 पंडित खड़ा होगा या 9 पंडित खड़ा होगा, हाथ में चावल लेगा और फिर शांतिकरण का पाठ करेगा। तो शांतिकरण का कई सारे श्लोक सूत्रात्मक स्तोत्र है, ठीक है। और ये आप लोग भी जानते हो, जैसे सहना भवतु सहनो भुनक्तु, फिर सहवीर्यं करवावहे, फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति, ऐसे ये तो पूरा सीरीज है ना। तो जैसे जैसे मैं हर दिन हवन करता हूँ, तो हवन के उपरांत हर दिन तो शांति पाठ होता ही होता है कि नहीं? बिना, हाँ। और जैसे जैसे ये शांति मंत्र स्तोत्र आप मतलब करते जाओगे, एक दिन देखोगे खुद शांत हो गए हो। और ऐसा है ना, मेरी जिंदगी में शांति मंत्र का इतना प्रयोग मैं किया हूँ कि मत बोलो। कहीं भी इवन दूर में मारपीट हो रहा होगा या 2 श्याण भी लड़ रहे हैं ना मेरे गौशाला में, और दूर से मंत्र करके पानी छीट दिया, दोनों शांत होकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। कोई सोचो कोई दबंग बदमाश रोड में मारपीट कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, या दोनों के अंदर झगड़ा चल रहा है, और शांति मंत्र में आपका सिद्धि है, तो एक फूंक मार के शांति मंत्र कर दो, देखना शांत हो जाएंगे। आपके घर में बेटा या और कोई झगड़ा उगड़ा हो रहा है, दूर से बैठो, सामने मत जाओ, और शांति मंत्र का प्रयोग कर दो, देखना वो शांत हो जाएंगे। तो मेरे बहुत सारे मतलब मेरे एरिया में भी मारपीट झगड़ा झंझट झमेला या कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा स्पेशली मेरे को लेके जाते हैं, स्पेशल खर्चा करके लेके जाते हैं कि थोड़ा पंडित जी खड़ा हो जाना बस। बोला मैं खड़ा होकर क्या करूँगा? बोला खड़ा हो जाओगे काम हो जाएगा, चिंता मत, ठीक है ना। तो जो लोग मेरा चमत्कार देखे हैं उनको पता है, तो इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज़ योर प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करोगे, कोई गधा भी प्रैक्टिस करेगा, वो भी हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक थिंग है। आप अपने एनर्जी को उसमें बूस्ट करके छोड़ते हो, और उसमें आपका प्रैक्टिस है, साधना है, सिद्धि है। कितना भी भयंकर पचीदा मेथड हो, आप शांति का प्रयोग कर दो, देखो शांत हो जाएंगे, ठीक है। और इवन इफ अगर किसी को इस प्रकार के प्रेत बाधा, भूत बाधा या अशांति, क्रोध ऐसे कुछ कंडीशन हुआ है, तो कोई भी पानी थोड़ा उठा लो, शांति करके उसको पिला दो, शांत हो जाए। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, अति सरल सहज है, ठीक है।